रात्रि का शांत समय। रोहन ने खुद को अपने पड़ोस की सुनसान सड़कों पर लक्ष्यहीन रूप से चलते हुए पाया। सोने में असमर्थ होने के कारण रात के सन्नाटे में वह टहल रहा था, इस उम्मीद में कि वह उसके बेचैन विचारों को शांत करने में मदद करेगा। आज पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी संपूर्णता लिए एक शानदार और मनोरम रूप का प्रदर्शन कर रही थी। अपने विचारों में खोए रोहन ने शायद ही उस आकृति पर ध्यान दिया हो जो अचानक कोने के अंधेरे से उभरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह अजनबी देखने में काफी लंबा और दुबला था। उसकी रहस्यमय आंखें मानो रोहन के विचारों को पढ़ रही थी, फिर भी निर्विवाद रूप से कुछ मानवीय ही था। उसके बारे में कुछ ऐसा तो था जिसने रोहन को उसकी सावधानी के बावजूद आकर्षित कर रहा था। हेलो, उस अजनबी ने कहा। उसकी आवाज काफी आश्वस्त थी। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपके साथ टहल सकता हूं। रोहन सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए तो झिझका, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो रही थी। वह ना नहीं कर पाया। उस अनजान साये का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि रोहन ने स्वयं को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने सारे विचार प्रकट करते हुए पाया। जैसे जैसे वे चलते गए, रोहन अधिक सहज होता गया। कहानियां और साझा हंसी, जैसे कि वे एक दूसरे को केवल कुछ मिनटों के बजाय वर्षों से जानते हों। लेकिन जैसे जैसे रात और बढ़ती गई, रोहन को अपने साथी के बारे में कुछ अजीब लगने लगा। वैराग्य की एक निश्चित हवा थी, एक दूरी जिसे वो ठीक से समझ नहीं सका। अजनबी जैसे कुछ छुपा रहा था, कुछ जरूरी। रोहन और वह व्यक्तित्व बैठे आकाश गंगा को निहार रहे थे। विशाल और संपूर्ण बिखरा आकाश उनकी बातचीत अस्तित्व संबंधी विचारों की गहराइयों में बह रहे थे। आप जानते हैं, रोहन ने शुरू किया। उसकी आवाज आत्मनिरीक्षण का बोझ लिए हुई थी। मैंने हमेशा जीवन के अर्थ के बारे में सोचा है। आपको क्या लगता है? उसकी आंखें ऊपर झिलमिलाते नक्षत्रों को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसने कहा, जीवन एक यात्रा है, खोज, विकास और जुड़ाव की यात्रा। प्रत्येक प्राणी और उनके अनुभव अपने अनूठे तरीके से इस महान अस्तित्व के खेल में अपनी अपनी योगदान देते हैं। रोहन ने सोच समझकर सिर हिलाया, फिर पूछा, लेकिन मृत्यु के बारे में क्या? क्या यह हमारी यात्रा के अंत का प्रतीक है या इससे परे भी कुछ है? उस साया ने उसे ऐसे देखा मानो रोहन के प्रश्नों से छू गई हो। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, उसने निश्चितता से कहा। ब्रह्मांडीय आलिंगन की ओर वापसी, जिससे सारा जीवन उत्पन्न होता है। यह कोई अंत नहीं है, बल्कि इसकी निरंतरता है, अस्तित्व का शाश्वत चक्र। रोहन के विचार जीवन की नाजुकता की ओर बढ़ रहे थे। इतनी विशालता के सामने और इतनी ज्यादा अनिश्चितता, हमें खुशी कैसे मिलेगी? हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाते हैं? उसने पूछा। उस अनजान व्यक्ति की अभिव्यक्ति उज्जवल हो गई। एक सौम्य मुस्कान के साथ उसने कहा, खुशी? उसने उत्तर दिया, खुशियों को सरल सुखों में पाया जाता है। दोस्ती की गर्माहट, प्रकृति की सुंदरता और खोज के आश्चर्य में। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाह्य संसार में खोज किया जाना चाहिए, बल्कि इसे यहीं और अभी स्वयं में अपनाया जाना चाहिए। रोहन का हृदय ज्ञान की एक नई चेतना से भर गया, जैसे कि उसने उसके भीतर एक छिपी हुई सत्य को उजागर कर दिया हो। और प्रकृति के बारे में क्या? उसने पूछा। यह हमारे ग्रह और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? उस रहस्यमय उपस्थिति की आंखें चबक उठी, मानो प्राकृतिक दुनिया के प्रति रोहन की श्रद्धा को साझा कर रही हो। प्रकृति इसकी नींव है, सारा जीवन यह हमें बनाए रखता है, हमारा पोषण करता है और हमें अपने अंतर संबंध की याद दिलाती है।
उसकी आवाज़ श्रद्धा से भरी हुई थी। इसकी उपेक्षा करना न केवल हमारे अपने अस्तित्व को बल्कि अनगिनत अन्य प्राणियों और सभी जीवित चीज़ों के अस्तित्व को भी खतरे में डालना है। आकाश की गहराइयों को देखते हुए उसने कहा, प्रकृति और शक्ति की निरंतर खोज की अक्सर बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अनगिनत ग्रहों ने उन्नति के नाम पर संपूर्ण जलवायु तंत्रों को तबाह कर दिया है, नदियों को जहरीले बनाकर जंगलों को नष्ट कर दिया है। जैसे जैसे ये सभ्यताएं तकनीकी रूप से अधिक उन्नत होती गई, वे प्राकृतिक दुनिया से तेजी से अलग होते गए और इसे केवल अपने लाभ के लिए दोहन किए जाने वाले संसाधन के रूप में देखा। लेकिन अपने लालच और अदूरदर्शिता में वे उस जटिल संतुलन को पहचानने में असफल रहे जो पूरे जीवन को कायम रखता है। वह रुका, हवा में एक भारी सन्नाटा मंडरा रहा था, क्योंकि वह इस तरह के लापरवाह शोषण के परिणामों का विचार कर रहा था। उसकी आवाज़ पश्चाताप से भरी थी। अंत में वही प्रकृति जिन्होंने कभी इन उन्नत सभ्यताओं का पोषण किया था, उनके खिलाफ हो गए। विनाशकारी जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं उनके पतन का कारण बन गई। और उन उन्नत समाजों की मूर्खता के प्रमाण के रूप में केवल खंडहरों को पीछा छोड़ गए। उस जीव के शब्दों की गंभीरता से प्रभावित होकर रोहन विस्मय और भय से स्तब्ध हो गया। उस क्षण में उसे प्रकृति की नाजुक संतुलन का सम्मान करना और संरक्षित करने के महत्व का एहसास हुआ, न केवल अपनी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बल्कि ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में रहने वाले अनगिनत अन्य जीवों के लिए भी। तारों से भरे आकाश के नीचे बैठे रोहन और वह अनजान साया अपनी बातचीत जारी रखते हैं। उनके शब्द रात के सन्नाटे में समझ और ज्ञान की माला पिरो रहे थे, और जैसे ही क्षितिज पर भोर हुई, वे जानते थे कि उनका संबंध समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया है, जो अनंत संभावनाओं से परे ब्रह्मांड में कनेक्शन की अस्थायी शक्ति का प्रमाण है। जैसे ही भोर की पहली रोशनी क्षितिज पर रेंगने लगी, वह अजनबी उदास मुस्कान के साथ रोहन की ओर मुड़ा। दोस्त, मुझे डर है कि हमारा साथ बिताया समय खत्म हो रहा है। उसकी आवाज़ अफसोस से भरी थी। रोहन को अपने नए दोस्त से इतनी जल्दी अलग होने के विचार से निराशा महसूस हुई। क्या मैं तुम्हें कभी देख पाऊंगा फिर से? उसने पूछा। उसकी आवाज़ आज से भर गई। अजनबी ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति उदास थी। मुझे डर है नहीं, उसने उत्तर दिया। यहाँ मेरा समय संक्षिप्त था, लेकिन हमने जो यादें साझा की मैं उन्हें संजो कर रखूँगा। भारी मन से रोहन ने देखा कि अजनबी का रूप झिलमिलाने लगा, जो एक उपकरण सक्रिय कर रहा था। उसने अपना हाथ हवा की ओर बढ़ाया और तेज तरल गति के साथ उसके सामने अचानक घूमती हुई ऊर्जा का एक पोर्टल साकार हो गया, जो टेलीपोर्टेशन मशीन के धात्विक फ्रेम को विस्तारित कर रहा था, जिसके अंतिम उत्कर्ष के साथ उस जीव का हाथ उपकरण पर टिका। रोहन ने विस्मयता के साथ देखा कि वह जीव खूबसूरती के साथ उस मशीन में प्रवेश कर रहा था। उसका रूप नरम स्पंदित रोशनी में नहा रहा था। हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ डिवाइस जीवंत हो उठा और टेलीपोर्टेशन अनुक्रम शुरू करते समय ऊर्जा का चमकदार रोशनी उत्सर्जित होने लगा। जैसे ही रोहन ने देखा, मशीन के चारों ओर प्रकाश और रंग का एक घूमता हुआ भंवर बन गया। जैसे जैसे वह अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हुआ, उस परगर्य का शरीर एक अलौकिक चमक से ढक गया। रोहन की ओर अंतिम नजर डालते हुए उस परगर्य ने एक अलग मुस्कान पेश की। उसकी आंखें ब्रह्मांड की विशालता को दर्शा रही थीं, और फिर टेलीपोर्टेशन मशीन एक तीव्र शक्ति के साथ शुरू हो गया। एक झिलमिलाती चमक के साथ रोहन देखता है कि उसका दोस्त उस भंवर के गोले में अपनी मशीन के साथ उत्पन्न हुए पोर्टल में समाते चला गया, और जैसे उसके साथी के अंतिम निशान हवा में गायब हो गए, रोहन एक बार फिर अकेला रह गया, पर वह मुस्कुरा रहा था।
उसके पास अब एक सुखद स्मृति के साथ जीने के लिए एक वजह भी था।